1200 करोड़ के घोटाले का आरोप, 5 साल जेल की सजा, लेकिन अब बन गए बिजनेसमैन बाबा। अब बिजनेसमैन बाबा ने भविष्यवाणी की है कि तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी बनेंगे और अगर नहीं बने तो मैं बाबा नहीं। जी हाँ, महाकुंभ 2025 में इस बार एक अनोखी शख्सियत चर्चा में है। ये हैं बिजनेसमैन वाले बाबा। उनका असली नाम भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन उनकी कहानी एक फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक समय में करोड़ों का कारोबार करने वाले इस आदमी की जिंदगी में कभी एक ऐसा मोड़ आया कि उन्होंने अपना सब कुछ गंवाकर आध्यात्म का मार्ग अपना लिया। बिजनेसमैन बाबा का दावा है कि वह कभी एक सफल बिजनेसमैन थे और इनका कारोबार अरबों में था। उनके कई बिजनेस पार्टनर थे जिनके साथ मिलकर वे रोज करोड़ों का बिजनेस करते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया वही उन्हें धोखा देकर पीछे हट गए। इस विश्वासघात के कारण उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। अब बिजनेसमैन बाबा की बात माने तो उनके मुताबिक उन्हें जब जेल भेजा गया तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया और जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने बाहरी दुनिया की चमक दमक से दूरी बना ली। भगवान श्री कृष्ण की यानी ठाकुर जी की शरण में चले गए। यही वह दौर था जब उन्होंने भगवत गीता को नए सिरे से समझना शुरू किया। न केवल गीता का अध्ययन बल्कि इसे 718 पन्नों में सरल शब्दों में लिखा ताकि आम लोग भी इसको समझ सकें। महाकुंभ में बिजनेसमैन बाबा की चर्चा तब और तेज हुई जब उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान के दौरान एक दृश्य दिखाई दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा ने यह भी दावा किया कि अगर उनकी यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो वो खुद को संत मानना छोड़ देंगे और सनातन धर्म छोड़ देंगे। बिजनेसमैन बाबा को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें ठग करार दे रहे हैं तो कुछ का मानना है कि उन्होंने सच में एक बड़ा कारोबार खड़ा किया था जिसे उनके पार्टनरों ने बर्बाद कर दिया। अब उनका कहना है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन अब मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। जो हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी। बिजनेसमैन बाबा अब पूरी तरह से अध्यात्म और सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। महाकुंभ में उन्होंने अपने अनुयायियों को गीता का उपदेश दिया और बताया कि कैसे कठिनाइयों में भी इंसान को भगवान पर भरोसा रखे रहना चाहिए। उनके मुताबिक मैंने पैसे का खेल देख लिया, अब भगवान की भक्ति ही मेरी असली संपत्ति है। महाकुंभ में कई लोग बाबा के प्रवचन भी सुनने आ रहे हैं। कुछ लोग उनकी बातों से प्रभावित हैं, लेकिन कुछ तो उनके दावों पर शक और शुबहा भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि उनकी कहानी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा है। अब ये देखना दिलचस्प बात है कि बिजनेसमैन बाबा की भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होती है और क्या उनका आध्यात्मिक सफर वाकई एक नई दिशा की ओर उन्हें ले जाएगा या सिर्फ वो चर्चाओं तक सीमित रह जाएंगे। घटना हुई उसके बाद आप अध्यात्म की तरफ क्यों आपको लगा? देखिए, बिजनेस जब मैंने किया तो कंपनी के अंदर हज़ारों लोग तो नहीं कहूँगा, सैकड़ों लोग करोड़पति बने थे और बहुत सारे एम्प्लॉय भी थे और जो लोग मेरे को बोलते थे कि ये हमारे भगवान है भगवान है। और जब मैं 4 साल जेल में रहा तो लोगों की सच्चाई सामने आई और सुख में सब साथी बनते हैं, दुख में कोई साथी नहीं रहता। जब मेरे दुख आया तो संसार का मुझे सत्य का बोध हुआ कि यहाँ पर सब झूठी दुनिया है और जो मेरे अपने जो बोलते थे कंपनी के एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूटर, उन लोगों ने ही मेरे ऊपर FIR की, 4.5 साल तक निकलने नहीं दिया। तो मुझे बोध हो गया कि ये दुनिया झूठी है और झूठी दुनिया कैसे है कि यहाँ पर मैं पूरे जीवन में कुछ भी कर लूँ, जब मरूंगा तो यहाँ का धन यहीं रह जाएगा और जो यहाँ रह जाएगा मृत्यु मुझसे छीन लेगी। उसको मैंने पहले ही ठोकर मार दी है और मृत्यु मुझसे एक शून्य को, ओम को नहीं छीन पाएगी। उसको मैंने प्राप्त कर लिया है। समय का चक्कर था
और भगवान श्री कृष्ण की लीला थी कि मैं जेल में जाऊं, मुझे दुनिया से आमना सामना हो और फिर मैं वहाँ पर गीता परम रहस्यम लिखूं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा ज्ञान दे जाऊं कि युगों युगों तक एक ही पुस्तक में पूरे जीवन जीने का सार, मुक्ति का सार आने वाली पीढ़ियों को मिलना था। इसलिए समय का चक्कर घुमा और मुझे जेल में जाना पड़ा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।